नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं योग ट्रेनर अर्चना अपने योग नारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि पेट फूला-फूला हो रहा है और जलन हो रही है और छाती में जलन हो रही है और हमारे गले में जलन हो रही है और उसमें खट्टा-खट्टा पानी आ रहा है। अगर इसमें से 1-2 सिम्पटम भी हो रहे हैं, तो भी आपको इसका मतलब एसिडिटी है। दोस्तों, जो हमारे पेट में जो एसिड बनता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं, जब वो ज़्यादा बन जाता है, तब हमारे ये सब समस्याएँ होती हैं। जब ये जो मैंने अभी आपको बोले सिस्टम ये होने लगते हैं। दोस्तों, इसे अम्लपीत भी बोला जाता है और हाइपर एसिडिटी भी बोला जाता है। दोस्तों, अगर आपके ये ऐसा होता है इसमें से कोई सी भी एक भी सिस्टम आपके हो रहा है, तो इसका मतलब आपको हाइपर एसिडिटी है, जो आपको भूख नहीं लग रही है, आपका पेट फूल रहा है, आपको जलन हो रही है सीने में, तो ये सब होने लगता है। दोस्तों, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो आज मैं कुछ ऐसे योगासन लाई हूँ जो और कुछ ऐसे ट्रिप हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप ये योगासन अपनाइए और देखना फिर आपकी ये एसिडिटी बिल्कुल दूर हो जाएगी। दोस्तों, जब ये हमारे इसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं जब हमारे ये एसिडिटी के ये सिस्टम होने लगते हैं। तो पहला कारण है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पेट को खाली छोड़ना, यानी कि जैसे हम फास्ट रख लेते हैं और खाना स्किप कर देते हैं, जब ये हमारे समस्या होती है। और दूसरा कारण है, जब हम ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना खा रहे हैं, तब हमारी ये समस्या होती है। और या तीसरा कारण है, जैसे कि हम ज़्यादा कॉफ़ी या चाय या सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हैं, तब भी हमारी ये समस्या होती है। या कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा अल्कोहल अल्कोहल का ले रहे हैं और धूम्रपान ज़्यादा कर रहे हैं, तब भी ये समस्या होती है। और चौथा कारण है दोस्तों, जब हम हाइपर टेंशन लेते हैं या कुछ सोचते रहते हैं, तब भी हमारे ये अ, होता है और हम गहरी नींद नहीं लेते हैं, तब भी हमारी ये समस्या होने लगती है। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल भी नहीं डरें, आप ये योगासन जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, आप ये योगासन करिए और जो टिप है मैं आपको बाद में बताऊँगी, वो आप फॉलो कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगर लेकिन आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा, अगर आपने स्किप कर दिया, तो ये जो मैं ट्रिप बताने वाली हूँ और योगा आसन ये आपके मिस हो जाएँगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम पहला आसन है दोस्तों वज्रासन। इसे करना क्या है दोस्तों, हम अपने दोनों पैरों को इस तरह फोल्ड कर लेंगे अब और अपने फोल्ड करके अपने इससे पंजे पे इस तरह बैठ जाएँगे फोल्ड करके। इसमें कमर और गर्दन को हमें सीधा रखना है। आइए आपको मैं साइड से दिखा देती हूँ। पहले अभी हमें क्या करना है, दोनों पैरों को इस तरह हम ऐसे मिला लेंगे और हम इन पे इस तरह हम दोस्तों बैठ जाएँगे। हमारी कमर कमर ऐसे सीधी रहेगी और गर्दन भी दोस्तों हमारी इस तरह सीधी रहेगी। दोस्तों, इससे ये कमर और गर्दन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर हम कमर गर्दन सीधे और हम इस तरह बैठ जाएँगे या इस तरह बैठ जाएँगे, तो ये आसन हमारे कोई लाभ नहीं करेगा। औ तो इसलिए हमें इसमें कमर गर्दन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें इस तरह बिल्कुल सीधा बैठना है, अपने हाथों को अपने घुटने पे रख के बैठना है। दोस्तों, ये एक ऐसा अकेला आसन है जो खाने के बाद किया जाता है। आप इसे पहले भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये खाने के बाद क्या है, ये बिल्कुल हजम कर देता है हमारा खाना। इसमें आप बैठेंगे कम से कम 1 मिनट। पहले जब आप नए-नए हैं कर रहे हैं तो 1 मिनट बैठते हैं, लेकिन 5-10 मिनट भी बैठ जाएँगे ना, तो ये और ही ज़्यादा लाभ पहुँचाने वाला है दोस्तों। आप इसमें बैठिए, ये बहुत अच्छा आसन है। आपको बस यही ध्यान रखना है, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी और आपकी इस तरह पैर फोल्ड रहेंगे। और अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि वो इस तरह घुटने को, तो अपने घुटने के नीचे एक पिलो लगा सकते हैं, तब बैठ सकते हैं। अगर कुछ लोगों को अगर ऐसे घुटने फ़ोल्ड करके बैठ रहे हैं और आपको यहाँ पे चुभता है, तो आप ये क्या करेंगे, आप यहाँ पे कुछ पिलो या कुछ कपड़ा ऐसे लगा लेंगे और आप इस तरह बैठ जाएँगे। तो आप इस तरह भी इस आसन को कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों वज्रासन, जो कि बहुत ही के लिए एसिडिटी के लिए रामबाण है, क्योंकि ये कहते हैं योगासन है, पत्थर तक को भी हजम करता है।
तो आइए दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने दूसरे योगासन की तरफ। दूसरा आसन है दोस्तों मंडूक आसन। इसमें इसमें क्या करना है, पहले आप ये इस आसन को या तो आप वज्रासन जो मैंने अभी आपको बताया था वज्रासन में भी कर सकते हैं, या आप इसको पद्मासन जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ पद्मासन में भी कर सकते हैं, या अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आपको फायदेमंद रहेगा पद्मासन और वज्रासन में। इसमें करना क्या है दोस्तों, पहले हम ऐसे बैठ जाएंगे कोई भी आसन में, और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे करेंगे, आगे लेंगे, और इसमें ये अंगूठा अपना आप अंदर लेना है, फिर हम आपको मुट्ठी बनानी है। ये याद रखना दोस्तों, अपने अंगूठे को आपको अंदर लेना है, दोनों अंगूठों को आप अंदर लेंगे तब एक मुट्ठी बनाएंगे, क्योंकि अगर हम अंगूठे को ऐसे बाहर रखेंगे तो वो हमारे पेट में चुभ सकता है, तो हमें आसन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम अपने अंगूठे को अंदर लेंगे और अपनी नेवल दोस्तों, अपनी नेवल के लेफ्ट एंड राइट, आपको लेफ्ट एंड राइट लगाना है, और आप फिर एक लंबी गहरी ब्रीथ भरेंगे, और ब्रीथ को छोड़ते हुए दोस्तों आपको इस तरह नीचे आना है, नीचे आके और अपनी गर्दन को ऊपर उठा के सामने देखना है। दोस्तों यहाँ पे आप ब्रीथ को छोड़ देंगे और एक नॉर्मल ब्रीथ आप यहाँ पर भरते रहेंगे, और यहाँ पर कम से कम आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है, और आप ऐसे ही बने रहेंगे। जब आपके 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आप ब्रीथ को भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। आपको ये याद रखना है, जब आप ये मुट्ठी बनाएंगे और अपने नेवल के लेफ्ट एंड राइट लगाना है, नेवल के ऊपर नहीं लगाना है। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, नेवल के लेफ्ट एंड राइट लगाने हैं, क्योंकि अगर नेवल के ऊपर लगाए तो पेट में दर्द होने का शिकायत हो सकती है, तो इसलिए नेवल के लेफ्ट एंड राइट लगाएंगे। और फिर एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, इसे लेफ्ट एंड राइट लगाएंगे और एक लंबी गहरी ब्रीथ भरेंगे। आप ब्रीथ को छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और अपने सर को ऊपर करके देखेंगे। यहाँ पे आप 20 सेकंड तक बने रहेंगे और नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहेंगे, और जब आपके 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ब्रीथ भरते हुए उठना है। जब आप ये आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए, जब आप ये मुट्ठी को अपनी लगाएंगे पेट में, तो आपका पेट अंदर को होना चाहिए, जैसे एक उड़ान बंद लगाते हैं। तो अब ये था दोस्तों मंडूक आसन, जो बहुत ही लाभकारी है। ये एक पेट की समस्या के लिए नहीं, एसिडिटी की समस्या की, ये आपकी जो जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ये उसको भी ठीक करता है। तो आइए दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने तीसरे योगासन की तरफ। तीसरा योगासन में आपको पहले अपने मैट पे ऐसे सीधे लेट जाएंगे, इसका नाम है पाद उत्तान आसना, और अपने दोनों हाथों को अपने बटक के पास रखेंगे और अपने दोनों पैरों को कम से कम 20 डिग्री तक आपको उठा रख के रखना है, और ये आसन आपके पेट पे बहुत अच्छा प्रेशर लाता है। तो आइए शुरू करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। ये कम से कम आपने अभी से 20 डिग्री आपने पैरों को उठा लिया है, इससे पेट पे बहुत अच्छा प्रेशर आता है, और यहाँ पे आपको अब 20 सेकंड तक होल्ड करना है। 20 सेकंड तक आप होल्ड रखेंगे और फिर देखना है कितना अच्छा प्रेशर आपके पेट पे आता है। जब 20 सेकंड कंप्लीट होंगे तब आप नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों अपने चौथे योगासन की तरफ। चौथा योगासन है दोस्तों नौकासन। इसमें क्या करना है, आप अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे और फिर आपको उठाना है हाथों और पैरों को दोनों को एक साथ, और अपने बीच के हिस्से को यानी कि बटन के एरिया पे आपको टिका के रखना है। तो आइए शुरू करते हैं नौका आसन। इस पे भी आपके पेट पे बहुत अच्छा प्रेशर आएगा, जो आपके इस एसिड को कंट्रोल करने में, ज्यादा एसिड बनेगा कंट्रोल करेगा। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे करना है। हमें अपने हाथों को इस तरह पीछे लेके जाएंगे और फिर हम हाथों को उठाएंगे और अपने पैरों को इस तरह दोस्तों हमें यहाँ पर कम से कम 20 सेकंड तक अब हमें यहाँ बना रहना है। हम अपने बटक के एरिया पे ही इसे टिका कर रखेंगे और ये इस तरह हमें बने रहना है। तो जब हमारे 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो हम धीरे से अपने पैरों को नीचे करेंगे और फिर अपने हाथों को। तो ये था दोस्तों नौका आसन।
तो अभी हम चलते हैं अपने 5वें योगासन की लास्ट आसन है, इससे 5वें आसन को की तरफ, जिसे बोलते हैं हम पवन मुक्त आसना। दोस्तों पहले हम सीधे रहेंगे, फिर अपने एक पैर को इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे, इसे एक पद पवन मुक्त आसना बोलते हैं। और तो हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे फिंगर को क्रॉस करना है और अपने अपने इस घुटने पर इस तरह बांध लेना है और फिर ब्रीथ भरते हुए हमें उठना है, अपनी नाक को अपने घुटने से टच करना है। अब ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें उठना है और यहाँ पे अपनी ब्रीथ को होल्ड रखना है कम से कम 20 सेकंड तक, और फिर हम नीचे आ जाएंगे जब 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे हमने इस पैर को किया है, सेम आपको इस दूसरा पैर से भी ऐसे ही करना है। अभी हम ब्रीथ भरेंगे और अपनी ब्रीथ को अपने नाक को अपने घुटने से टच करेंगे और ब्रीथ को अपनी को यहाँ पर होल्ड रखेंगे। इस तरह दोस्तों हमें यहाँ पर 20 सेकंड तक होल्ड रखना है। जब 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, अपनी गर्दन को नीचे रखेंगे और अपने पैर को अभी क्या करेंगे हम दोस्तों, ये तो था एक पद पवन मुक्त आसना। अब हम करेंगे द्विपद पवन मुक्त आसना। इसमें क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करना है और अपने पैरों को हाथों को इस तरह अपने घुटने को बांध लेंगे हाथों से। और अब जैसे हमने एक पे किया था ऐसे ही सेम करना है, हमें ब्रीथ भरते हुए जाना है और अपने नाक को टच करना है अपने घुटने से और ब्रीथ को यहाँ पे हमें होल्ड रखना है 20 सेकंड तक। अब फिर जब 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आप धीरे से नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था पवन मुक्त आसना और फिर हम लेफ्ट साइड से उठ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे योगासन जो आपको अपने डेली रूटीन में डाल लेंगे, तो आज से ही आप डाल लीजिए और देखिए इनका कमाल। आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल, और अम्ल पित्त जो बनता है ये बहुत ही कम हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपसे बोला था कि मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसे टिप बताने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर आपके ज्यादा अम्ल पित्त हो रहा है तो आप एक गिलास ठंडा दूध, यानी कि ज्यादा मतलब फ्रिज से निकला नहीं, नॉर्मल दूध आपको पीना है, इससे आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। और दूसरा दोस्तों आपको अजवाइन होती है, उसको आप बॉईल करेंगे और उसका जो पानी उसे छान लेंगे तो उसका पानी पिएंगे, कम से कम आधा कप वो पानी पिएंगे, उससे भी आपको ये राहत मिलेगी एसिडिटी में। और सबसे पहले आपको खाना जो खाइए आप उसे चबा चबा के खाना है। योग में तो है कि एक निवाले को 32 बार चबा के खाना चाहिए, लेकिन ये तो शायद पॉसिबल नहीं है कि 32 बार हम एक निवाले को चबाते रहेंगे, ये तो, लेकिन फिर भी हमें खाने को चबा चबा के खाना है। जल्दी जल्दी आप खाएंगे तो पेट में जाके उसे हजम करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और हमारे ये अम्ल पित्त बन जाता है, तो वो हमारे बहुत दिक्कत करता है, यहाँ पे जलन होने लगती है और हम बहुत ही बेचैन से हो जाते हैं। तो और एक और कारण है दोस्तों, एक और टिप है कि आपको अच्छी नींद लेनी है और अच्छे से, और कोई टेंशन नहीं लेनी है। खाने को आपको टाइम पे खाना है, सबसे यही बड़ी बात है कि खाना टाइम पे खाना है, क्योंकि हम खाने को स्किप नहीं करना है। टाइम से खाना खाएंगे और खाना स्किप नहीं करेंगे, पेट को ज्यादा खाली नहीं रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी, और ये कुछ योगासन जो आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी ये समस्या है जो एसिड की, ये सोल्व हो जाएगी, एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगी। अब 7 दिन में ही आपको इसका फर्क नजर आने लगेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों।